हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज का हमारा विषय है मीमांसा दर्शन। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ है पूजित विचार या पूजित जिज्ञासा। प्रारंभ में श्रुतियों के पारस्परिक विरोध का परिहार करके उनमें एक वाक्यता स्थापित करने के लिए जो विचार विमर्श किया जाता था उसे मीमांसा कहते थे। लेकिन कालांतर में इस शब्द का प्रयोग किसी भी विषय के समीक्षात्मक विवेचन के लिए होने लगा एवं जिज्ञासा, मीमांसा तथा समीक्षा पर्यायवाची शब्द हो गए। मीमांसा दर्शन का मूल ग्रंथ है जैमिनी सूत्र। जैमिनी सूत्र पर शवर भाष्य का विशद भाष्य है जिसे शावर भाष्य भी कहते हैं। उनके बाद बहुत से टीकाकार और ग्रंथकार हुए। उनमें जो प्रमुख हैं वह है कुमारिल भट्ट और प्रभाकर। इन दोनों के नाम पर मीमांसा के दो प्रधान संप्रदाय हैं, भाट मीमांसा और प्रभाकर मीमांसा। वेदों का प्रामाण्य सिद्ध करने के निमित्त मीमांसा में प्रामाण्य पर विशद विचार किया गया है। मीमांसा का ज्ञान विचार बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर है। अतः हम अब बात करते हैं मीमांसा दर्शन के ज्ञान विचार या उसके प्रमाण विचार की। मीमांसा दर्शन के अनुसार प्रमा का तात्पर्य है जिस ज्ञान की उत्पन्न करने वाली कारण सामग्री में कोई दोष न हो, जो ज्ञान अन्य द्वारा बाधित न हो, जिस ज्ञान में पूर्व में अज्ञात वस्तु की अनुभूति हो और जो ज्ञान सत्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो, वह ज्ञान प्रमा कहलाता है। प्रमा के कारण को प्रमाण कहा जाता है। मीमांसक स्वतः प्रमाण्यवादी है, जिसके अनुसार प्रामाण्य की उत्पत्ति और प्रामाण्य का ज्ञान दोनों ही स्वतः होते हैं। न्यायिक या न्याय दर्शन को परत प्रामाण्यवादी माना जाता है। उनके अनुसार यदि ज्ञान में सफल प्रवृत्ति सामर्थ्य है तो उसमें प्रामाण्य है, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो उसमें अप्रामाण्य है। अप्रामाण्य के संबंध में न्यायिक और मीमांसक दोनों ही अप्रामाण्य को परत या स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं प्रमाण। मीमांसा दर्शन के अंदर जैमिनी स्वीकार करते हैं तीन प्रमाण: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और प्रभाकर प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति प्रमाण स्वीकार करते हैं। भट्ट मीमांसक प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि प्रमाण को स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रभाकर के अनुसार प्रत्यक्ष साक्षात प्रतीति है। कुमारिल के अनुसार कारण दोष रहित और अबाधित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, अर्थात इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इसके दो भेद हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। जब ऐसे विषय का किसी इंद्रिय के साथ संपर्क होता है तभी उस विषय की प्रतीति मात्र होती है। वह है केवल इतना ही ज्ञान होता है, वह क्या है इसका ज्ञान नहीं होता। ऐसे ज्ञान को निर्विकल्प प्रत्यक्ष या ज्ञान कहा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की दूसरी अवस्था वह है जिसमें हम पूर्व अनुभव के आधार पर उस विषय के स्वरूप
को निर्धारित करते हैं, अर्थात वह किस प्रकार की वस्तु है, उसमें गुण या क्रिया है, उसका क्या नाम है, आदि बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे वह मनुष्य है, वह सुंदर है इत्यादि। अनुमान। मीमांसा दर्शन न्याय के समान परार्थ अनुमान के 5 अवयवों के स्थान पर 3 अवयव ही स्वीकार करता है, प्रथम 3 या अंतिम 3। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के संदर्भ में मीमांसा कहता है कि ज्ञात शब्द से पदार्थ का स्मरणात्मक ज्ञान होने पर जो वाक्यार्थ का ज्ञान होता है वही शब्द प्रमाण है। यह 2 प्रकार का है, पौरुषेय और अपौरुषेय। पौरुषेय आप्त वाक्य हैं। पौरुषेय वाक्य में प्रामाण्य वक्ता की आप्तता के कारण अनुमित होता है। इसमें संशय और विपर्य की संभावना रहती है तथा अन्य ज्ञान से कभी बाध भी हो सकता है। अपौरुषेय शब्द। अपौरुषेय वेद वाक्य स्वतः प्रमाण है, नित्य है, अपौरुषेय है। वेद किसी पुरुष की कृति नहीं है, इनका रचयिता कोई नहीं, न जीव और न ईश्वर। वेद में न तो आंतर विरोध हो सकते हैं और न अन्य ज्ञान से इनके बाधित होने की संभावना हो सकती है। वेद की नित्यता और अपौरुषेयता सिद्ध करने के लिए मीमांसा ने शब्द, अर्थ और शब्दार्थ संबंध इन तीनों को नित्य माना है। अब बात करते हैं उपमान प्रमाण की। उपमान प्रमाण ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान उपमान कहलाता है। उदाहरण के लिए स्मृत गो का दृश्य गवय से सादृश्य का ज्ञान उपमान है। यहाँ नीलगाय का प्रत्यक्ष है और गाय का स्मरण होता है, किंतु गाय का नीलगाय से सादृश्य का ज्ञान उपमान के द्वारा होता है। उपमान व्याप्तिजन्य ज्ञान नहीं है, अतः अनुमान से भिन्न है। यह प्रत्यक्ष से भी भिन्न है क्योंकि सादृश्यवती वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता। यह स्मृति से भी भिन्न है क्योंकि स्मृति के अंतर्गत सादृश्य ज्ञान नहीं आता। अतः उपमान एक स्वतंत्र प्रमाण है। अर्थापत्ति प्रमाण। किसी दृष्ट या श्रुति अर्थ की उत्पत्ति के लिए जो अर्थांतर की कल्पना की जाती है उसे अर्थापत्ति कहते हैं। 2 तथ्यों के विरोधाभास को दूर करने के लिए जिस अर्थ की कल्पना की जाती है वह अर्थापत्ति कहलाती है। प्रभाकर और कुमारिल दोनों इसे स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। उदाहरण के लिए देवदत्त दिन में नहीं खाता फिर भी मोटा होता जा रहा है, तो हम कल्पना करते हैं कि वह रात में खाता होगा, क्योंकि उपवास और शरीर पुष्टि में परस्पर विरोध देखने में आता है। जब इन दोनों विरुद्ध बातों की उत्पत्ति तभी संभव हो सकती है जब यह कल्पना कर ली जाए कि देवदत्त रात में खूब भोजन करता होगा। इस तरह की कल्पना के द्वारा विरुद्ध कौटिक विषयों का समन्वय हो जाता है और उनकी संगति बैठ जाने से घटना समझ में आ जाती है। ऐसी ही कल्पना अर्थापत्ति कहलाती है। अनुपलब्धि। अगला जो प्रमाण है मीमांसा दर्शन का वह है अनुपलब्धि। कुमारिल भट्ट इसे एक स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार किसी विषय के अभाव का साक्षात ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण द्वारा होता है। अभाव का ज्ञान किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं होता, अतः अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है। यह प्रत्यक्ष से भिन्न है क्योंकि इसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है।
ये अनुमान से भी भिन्न है क्योंकि अनुमान व्याप्ति संबंध के पूर्व ज्ञान पर निर्भर है। यह शब्द प्रमाण से भिन्न है क्योंकि यहाँ आप्त वाक्य या सादृश्य ज्ञान नहीं है, अतः यह एक स्वतंत्र प्रमाण है। अभाव ज्ञान का कारण योग्यानुपलब्धि है, अर्थात जिस वस्तु की जिस परिस्थिति में उपलब्धि होनी चाहिए उसमें उपलब्धि न होना ही उस वस्तु का अभाव है। इसका ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण है। धन्यवाद।